हरि बोल। 66 नंबर प्रभु जी। पहले लिख के भेजना था ना अभी उसको। क्या 67 कुछ 66। नहीं 66 आपसे सुनना है उसका एक्सप्लेनेशन। इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, हमने तो कल ऐसे ही पढ़ लिया बस। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यह समझा रहे हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। जैसे पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। ये अनेक प्रकार का ज्ञान क्या है और अनेक प्रकार के धर्म की विधियां क्या हैं, इसे आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ है पर ब्रह्म का ज्ञान। एक है ब्रह्म, एक है पर ब्रह्म। क्या मतलब होता है जरा इसका बता दीजिए। ब्रह्म का क्या मतलब है, पर ब्रह्म का क्या मतलब है? बोलिए सतीश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी, ब्रह्म मतलब आत्मा और पर ब्रह्म मतलब परमात्मा या भगवान। ब्रह्म जो है वो आत्मा हो गया। और पर ब्रह्म भगवान। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है वो जीवात्मा के लिए है और पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लिए। और यहाँ पर वर्णन है पर ब्रह्म का ज्ञान, उस ईश्वर का या भगवान के बारे में ठीक ठीक ज्ञान हो। भगवान कौन है, उन किस नाम से जाने जाते हैं, क्या उनकी लीलाएं हैं, उनका धाम। और परमात्मा का ज्ञान, पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा जो सब जीवों के हृदय में, भगवान ने कहा ना हृदय देशे, सब जीवों के हृदय में जो परमात्मा रूप में रहते हैं उनका ज्ञान। अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान। अनेक प्रकार के आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तथा वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन आश्रमों तथा वर्णों का जो ज्ञान है, संन्यास का ज्ञान,
एक सन्यास, सन्यास वास्तव में होता क्या है? सन्यास किसे कहते हैं? इसका ज्ञान, अनासक्ति, कहीं भी आसक्ति ना हो जीव की, इंद्रिय तथा मन का संयम, इंद्रियों पर भी संयम और मन का भी संयम। ये नहीं कि मन व्यर्थ में लगा है, बहुत कुछ सोचता ही रहता है, चिंतन ही, कभी राग और कभी द्वेष। ध्यान आदि का ज्ञान, जो मेडिटेशन के बारे में जैसे बात कर, ध्यान का, इसके बारे में इस तरह के और भी विषय, जिसे कह सकते हैं मनोधर्म, जो हमने मान रखे हैं, मन से वास्तव में है नहीं लेकिन मैंने मान लिए, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैंने मान लिया, वो हमारी सभी मान्यताएं जो मन के स्तर के हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से, नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन, नाना प्रकार के धर्मों का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ये नाना प्रकार के धर्म क्या हैं? अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग कर दो। पहले भगवान ने अलग अलग अनेक विधियां बताई, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, संन्यास योग, भक्ति योग, दिव्य ज्ञान, इन सब विषयों पे, बहुत से विषयों पे पहले भगवान ने बताए चर्चा। अब कहते हैं सबका परित्याग कर दो। अब जब परित्याग ही करवाना था तो फिर बताया क्यों था? क्या उत्तर है इसका, जरा बता दीजिए। अभी जब भगवान कह रहे हैं इन सभी विधियों का, अभी तक बताई गई सारी विधियों का जो मैंने बताई, उसका परित्याग कर दो। तो विधियां बताई ही क्यों जब परित्याग ही करवाना था? क्या आंसर है इस बात का? अगर सारी विधियां छुड़वानी ही थी, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, विधियां नहीं करवा, तो फिर बता ही क्यों रहे थे? इतना समय लगाया ही क्यों इतनी सब विधियां बताने के लिए, कि पूरा एक ग्रंथ लिख दिया, कुरुक्षेत्र में उपदेश दे दिया इस पूरी गीता का? क्या आंसर है इसका? सोचिए, शाबाश, सोचिए। बस दो हाथ खड़े हुए हैं, बाकी सब जो है, किसी को कोई जवाब, कोई आंसर ही नहीं किसी के पास में। ये है आप लोगों की समझ, जिससे विचार करो जरा, कितनी बुद्धि तीक्ष्ण है, कितना। बोलिए मानसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इधर भगवान बता रहे हैं ना, मतलब कि हम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं, शरणागत अपने आप को कर देते हैं, तो वो हमें सर्व पापों से मुक्त कर देंगे। तो फिर ये सारी विधियां ना करें, अगर हम सिर्फ कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, शरणागत हो जाए, तो फिर इस विधियों की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरा प्रश्न है, इतनी सब विधियां क्यों बताई गई? ये प्रश्न है, बताई क्यों गई? परित्याग कर दे या नहीं करे वो बात बाद में, कि बताई ही क्यों गई जब नहीं ही उसको छुड़वाना ही था? पहले कोई इसको कहे कि हाँ, दिन से लेके रात तक बड़ी मेहनत करो लगन से, और लगन से क्या है, मेहनत करके क्या है, 1 लाख रुपए कमाओ, उसके बाद एक माचिस की तीली दो और उसको आग लगा दो 1 लाख रुपए को।
पहले दिन से रात तक गधे की तरह काम करो पूरी रात, और खूब सारे नोट पहले कमा लो, उसके बाद एक माचिस मंगाओ और सबको फूंक दो, सारे नोटों को आग लगा दो। तो फिर इतनी मेहनत करवाने की जरूरत ही क्या थी जब फूकना ही था, छोड़ना ही था जब। ये प्रश्न है मेरा। बोलिए सलीस जी। मुझे क्योंकि अर्जुन को मतलब डायरेक्ट समझ नहीं आता, तो उनको बेसिक से बताना पड़ा। डायरेक्ट शरणागति नहीं हो सकती थी, ऐसा कुछ। डायरेक्ट बताना पड़ा, लेकिन इतने सारे विषय बताने के पीछे क्यों, ऐसा बताए क्यों? जब छुड़वाना ही था तो बताया क्यों इतने विषयों को? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भगवान ने जो हमारे को जितना भी ये ज्ञान दिया है, पर उसमें भगवान ने हमें उस रक्षा का वचन नहीं दिया। अब हमें कह रहे हैं वो छोड़ के आओ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब भगवान वचन दे रहे हैं, इसलिए मेरा ये सब प्रश्न है, वो वचन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? उन्होंने जब सब कुछ छुड़वाना था तो बताया क्यों? इतना सब ज्ञान क्यों सुनाया हमें, जब हमें फॉलो ही नहीं करवाना था कि हाँ इसके इंसान जीवन ढालो, ऐसा करो, तो फिर ये बताते क्यों जा रहे थे? मेरा तो ये प्रश्न है। अगर बताया है तो कम से कम कुछ थोड़ा सा तो समय देते जीवन में उतारने, थोड़े देते, उसके बाद कुछ अगला। वो तो अभी बता रहे हैं, अगले पल कह रहे छोड़ भी दो। ये क्या मतलब हुआ? आधे घंटे में पूरा ज्ञान, और फिर पहले दिया और फिर कहते छोड़ दो, अब सबको परित्याग कर दो। बोलिए चंपा रानी माँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी, अर्जुन तो ज्ञानी थे, लेकिन जी हम सब के लिए भगवान आदेश दे रहे थे अर्जुन के माध्यम से कि हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो लोग हैं उनकी बुद्धि इतनी मतलब प्रबल नहीं होगी कि वो एक श्लोक में ही सारा कुछ समझ जाएंगे। हेतल माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी वो बताने के बाद भी शरणागत होते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए। शुद्ध भक्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, भगवान अर्जुन के द्वारा हम सभी जीवात्माओं को ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों के बारे में अगर नहीं बताते तो एक कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन अब भगवान बता रहे हैं कि वो सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर तुम सच में सरल तरीके से सभी पापों से मुक्त होकर अगर मेरी शरण में आ जाते हो तो वो टॉप मोस्ट है। बाकी सब में बहुत कठिन भी है, मेहनत भी है और अधूरापन भी है। तो इसलिए पहले उनके बारे में बताया कि हम सब समझ जाएं उन सब के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ध्यान ज्ञान कर्म में लगे हुए हैं, मतलब इसलिए उसको क्लियर करने के लिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने पहले भगवत गीता के अध्यायों में कई तरह का योग बताए, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, संन्यास योग, और फिर आखिर में बताया अब सबको छोड़ दो। पहले का सबको सुना दिया, इतनी मेहनत करी, इतना सब किया, अर्जुन ने इतने प्रश्न किए, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, सब समझाया, और समझाने के बाद में जीवन में व्यवहारिक रूप उतारे उससे पहले अब कहते हैं अब त्याग दो, सबको छोड़ दो, जितना कुछ अभी तक समझाया सब छोड़ दो। अगर नहीं ही, अगर जीवन में उतारने के लिए करना था तो बताने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये सब विषय जो पहले चर्चा की हैं, जैसे अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने इस संसार के असंख्य लोग हैं, सब में अलग अलग तरह का स्वभाव है, थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता होने के कारण से, भगवान के अंश होने के कारण, और सबके अलग अलग तरह का इंटरेस्ट, अलग अलग तरह की रुचि है। इसलिए भगवान भी
अर्जुन के माध्यम से अर्जुन की मनोस्थिति को देखते हुए पहले ये सब मार्ग बताए, लेकिन उसके बाद ये भी बता दिया कि इन सब के द्वारा भी मैं मिलने वाला नहीं हूं, पूर्ण रूप से मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा कोई। अगर मेरी प्राप्ति कोई करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसको करना होगा केवल मेरी शरण में केवल मेरी शरण, ओनली। और उसके अलावा कोई भी अन्य किसी की शरण नहीं लेनी है, ना पति की, ना पत्नी की, ना बच्चों की, ना बैंक बैलेंस की, ना किसी अन्य किसी की शरण। और इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा। अगर प्रभुपाद जी कहते हैं बताते हुए, अर्जुन अगर भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। जो शरणागत होगा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे मनोधर्मों को छोड़कर एक मेरी कोई शरण ले लेता है तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे तेरे सारे पाप कर्मों से मुक्त कर, और केवल मुक्त ही नहीं करूंगा, मोक्षयिष्यामि। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा भी दे दूंगा तेरे को। माँ शुचहा, डरो मत, विश्वास करो मेरी बात पर। प्रभुपाद जी कहते हैं 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। अब विचार कीजिए, जो जो पूजा करना चाहते हैं भगवान कृष्ण की, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं वही लोग पूजा कर सकते हैं। वही पूजा कर सकते हैं जो शरणागति लेकर भगवान कृष्ण के समस्त पापों से बच जाए, समस्त पापों से, पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाए। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त हो कर दिया जाता है। कोई अगर समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो भी केवल श्री कृष्ण की शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को चाहिए झिझक के श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना।
उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा भक्ति से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास के 11वें स्कंद में 11वें अध्याय के हरि भक्ति विलास के 676वें श्लोक में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूलस्य संकल्पः प्राति उपकूलस्य वर्जनम्। रक्षे रक्षेतीति विश्वासो गोत्रत्वैवर्णं तथा आम आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विद्या शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवान मिल और भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भक्ति हो सके। ऐसा ही धर्म स्वीकार करना चाहिए जहां भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने की विधि फिर आगे यदि आप कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक अगर नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। कितना भी मेहनत करके हमने जो संसारिकता में है, लोगों ने गृहस्थी बनाई, सब किया और उसके बाद एक दिन कूच कर गया लिखने वाला, कान में कलम टंगी रहे, धरे रहे सब रिश्ते नाते, खाली बारादरी रहे। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अरी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। और फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्णावस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। श्री कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए श्री कृष्ण को ही अवलंब समझे। अगर जीवन में प्रगति करना कोई चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही
वह प्रकृति के समस्त कर्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां और धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग जैसे आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सुंदर छवि और सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति। निर्गुण के कई मायावादी अर्थ क्या निकालते, कई निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है, या फिर निर्गुण का मतलब जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो तो आश्रित है। कभी गुरु पर जो कभी गुरु पर आश्रित, प्रमाणिक गुरु पर, और कभी अपने मैले मन पर आश्रित, जो जो मन कहता जाए बस वही करते जाना। इस तरह की अज्ञानता। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, हृदय में परमात्मा का ध्यान, मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस। लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति गुहेतम ज्ञान है। अनन्य भाव अर्थात अन्य किसी के प्रति नहीं, केवल अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति, यही गुहेतम ज्ञान है। विचार कीजिए, हम चाहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए या ज्ञान हो जाए, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसी बात को। अन्य किसी का नहीं, अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति गुहेतम ज्ञान है श्री कृष्ण। और संपूर्ण गीता का यही सार है कि अनन्य भाव से श्री कृष्ण की शरण में आओ। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचहा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो।
विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह अनेक प्रकार से वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे। मनुष्य को यह चिंता होती है एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाए। मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाएं। लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है कि किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागें और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाएं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी चिंता व्यर्थ है। इस चिंता को करने की जगह पे चिंतन करिए श्री कृष्ण का। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलिए। श्री शरणं कृष्ण शरणं मम, श्री श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं शरणं मम मम, श्री कृष्ण कृष्ण शरणं शरणं मम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण कृष्ण शरणं शरणं मम मम, श्री हे कृष्ण कृष्ण शरणं शरणं मम, श्री हे कृष्ण कृष्ण शरणं शरणं मम मम, श्री हे कृष्ण कृष्ण शरणं शरणं मम। मम। तो श्री कृष्ण की शरण के बिना संभव नहीं है किसी भी अन्य तरीके से इस भव सागर को कोई पार उतर सके। जिससे गुरु महाराज एक पंक्ति में कहते हैं, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। जब तक श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की ठीक से, सीरियसली सिंसियरली, तब तक तैयार रहिए कई कई तरह के दंड और भेद के लिए। इच्छा हमारी है। अभी एक फोटो या वीडियो कुछ आया था 2-4 दिन पहले शायद, किसी ने खूब मेहनत करके पूरा पूरा जीवन लगा के धन इकट्ठा किया और फिर उससे कुछ पता नहीं बिल्डिंग बनाई या मंदिर बनाया, उस कोई बिल्डिंग बनाई और फिर उसमें आग लग गई और वो जो सारी मेहनत थी कई साल की सब जल के राख हो गई। और सब कच्चे काम वाला था, कोई पक्का था ही नहीं, तो परिणाम में उससे कोई वो रिफंड नहीं कुछ मिल सकता। इसलिए श्री कृष्ण की शरण में आए और इस भवसागर से अपना पार लगे, भक्ति करके, निष्काम भक्ति करके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी मानसी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भजन सुनना है। मोहन से प्रीत लगा लो। हमसे सब ऊपर मुंह में ही छोड़ा है सारा करते हुए। स्क्रीन शेयर कर दूं प्रभु जी। मोहन से प्रीत लगा लो,
तुम आज हरि गुण गालो। बोलिए। मोहन से प्रीत लगा लो, आज आज हरि भजन गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन मोहन से से प्रीत प्रीत लगा लगा लो, लो, तुम आज आज हरि हरि गुण गुण गालो। गालो। भव सागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो। भव भव सागर सागर से से मूरख मूरख बंदे बनते नैया पार लगा। लगान। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से से प्रीत प्रीत लगा लगा लो, लो, आज तुम्हें आज आज हरि हरि गुण गुण गालो। गालो। कभी न जाए मंदिर में और कभी न श्याम ध्याया। कभी न जाए जाए मंदिर में, कभी न कभी न श्याम ध्याया। कभी न जाए मंदिर में और कभी न श्याम ध्याया। कभी न कभी जाए जाया तो मंदिर मंदिर में में, और कभी कभी न न श्याम श्याम ध्याया। ध्याया। रात बिताई सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात गवाई ताई सोने सोने में में और और दिन दिन भर भर पाप पाप कमाया। कमाया। इसके आगे की लाइन है करशियल खाली पूछना ही था खाली। मुझे लगा आपने निकाल लिया इसलिए। हाँ गवाई सोने में एक और मिनट प्रभु जी, दिन मुझे भर लगा एक्चुअली पाप कि आपके पास कमाया। है, आपने स्टार्ट कर दिया था ना। हरि गुण गालो कुछ ऐसे हो जाए। कर्म कमा लो हरि गुण गालो। हरि गुण गालो कर्म करो। प्रीत लगा लो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगा लो। प्रीत प्रीत लगा लो, लगा लो, हरि गुण हरि गुण गालो, गालो। जीवन ज्योति जगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, हरि बोल प्रभु जी, तुम हो गया आज शायद। हरि गुण गालो। मोहन 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 से 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 प्रीत 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 लगा 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 लो, 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 तुम तुम आज आज हरि हरि गुण गुण गालो। गावो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से मोहन प्रीत से लगा प्रीत लो, लगा लो, तुम आज तुम हरि आज गुण हरि गालो। गुण गा लो। इसके आगे मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। मोह माया में फंस कर बंद हीरा जन्म मोह जन्म माया गवाए। में फंस कर बंदे, ओ माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। मोह मोह माया माया में में फंस फंस कर कर पगले पगले मेरा हीरा जन्म जन्म गवाया। गवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का,
जो तुझे पार लगाए। कभी न न जाया नाम प्रभु का, जो तुझ पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, प्रभु से प्रीत लगा लो। कर्म कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, प्रभु से प्रभु प्रीत से लगा प्रीत लो। लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से से प्रीत प्रीत लगा लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार को झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ के संसार के संसार झूठा झूठा भले हरि चरणों चरणों में में जाए। जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे कटे 84 84 उनकी और और वो वो हरि हरि चरणों के में दर्शन दर्शन पाए। पाए। कर्म कमा लो हरि गुण गा लो, कर्म कमालो कमा लो हरि हरि गुण गालो। गा लो। श्याम को शीश झुका लो। श्याम को खुशी लो। झुका दो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से से प्रीत प्रीत लगा लो, लगा लो, तुम तुम आज आज हरि गुण हरि गुण गालो। गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से मोहन से प्रीत लगा प्रीत लो, लगा लो, तुम तुम आज हरि आज गुण हरि गुण गालो। गा लो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्रीमती राधा रानी की जय। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु हरे का कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए। जय 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 श्याम जय श्याम श्याम जय 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 श्याम, श्याम, श्री जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। वृंदावन धाम। धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्याम, श्याम जय जय श्री जय जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। जय मथुरा गोकुल गोवर्धन, जय जय मथुरा 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 को कुल कुल गोवर्धन, गोवर्धन, जय मथुरा गोकुल गोवर्धन, जो जय 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 मथुरा 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 गोकुल गोकुल गोवर्धन, गोवर्धन, जय यमुना सेवा कुंज निधिवन, जय जय यमुना 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 सेवा कुंज जीवन। निधिवन, जय यमुना सेवा कुंज निधिवन, जय 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 यमुना 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 सेवा सेवा कुंज कुंज निधिवन, निधिवन। जय बरसानो जय नंदगांव, जय 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 बरसानो जय बरसाने जय नंदगांव। नंदगांव। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। जय धाम। जय श्यामा जय जय श्याम, जय 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 श्री जय श्यामा, वृंदावन धाम। जय 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 श्याम श्यामा, श्यामा जय 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 श्याम, श्याम, श्याम जय 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 श्री जय 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 श्री श्री वृंदावन 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 धाम। 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 जय जय ब्रिज रज जय जय गौधन,
जय जय ब्रज जय जय गोवर्धन। जय जय ब्रज रज जय जय गौधन। जय 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 गोवर्धन। जय जय ग्वाल सखा गोपी जन। जय जय ग्वाल सखा गोपी जय जय ग्वाल सखा गोपी जन। जय जय ग्वाल सखा गोपी जन। जय ब्रजवासी जय ब्रज धाम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्याम जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय ब्रिज मंडल जय ब्रिज रसिकन। 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 जय जय ब्रिज के संत भक्त जन। 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 जय 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 लता पता अभिराम। जय लता पता अभिराम। जय लता पता अभिराम। जय लता पता अभिराम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। मधुप हरि ठाकुर ठकुरानी। मधु हरि ठाकुर ठाकुरानी। मधुप हरि ठाकुर ठकुरानी। मधु हरि ठाकुर ठाकुरानी। जय ब्रिज राजा जय ब्रिज रानी। जय राजा जय ब्रिज रानी। जय ब्रिज राजा जय ब्रिज रानी। जय ब्रिज राजा जय ब्रिज रानी। जय राधा माधव छवि धाम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय हरिदास दुलारी। नंद नंदन बनवारी की जय जय।
नंदन बनवारी की जय 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 नंद नंदन बनवारी की जय जय। नंद बनवारी की जय जय जय। श्री वृषभानु दुलारी की जय जय। श्री वृषभानु दुलारी की दुलारी जय की जय श्री जय। वृषभानु दुलारी की जय जय। श्री वृषभानु दुलारी की जय जय श्री बरसाने वाली की जय जय। 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 अलबेली सरकार 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 की जय जय। तन नीले पट पीले की जय जय। नीले पट की जय तन जय। नीले पट पीले की जय जय। तन नीले पट पीले की जय 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 जय। पट पीले तन नीले की जय जय। पट पीले तन नीले जय जय दोनों आगे साथ में, दोनों में तन नीले और पट पीले। तन जिसका नीला है और वस्त्र जिनके पीले हैं, पीत वर्ण के, श्याम सुंदर। और फिर उसका उल्टा, पट पीले तन नीले की जय, फिर उसका उल्टा जो है फिर उसका करते हुए, या इसमें ये भी कर सकते हैं, तन पीले पट पीले की जय जय। तन पीला किसका है? राधा रानी का, और नीले रंग के वस्त्र पहनती है वो। तट नीले पट पीले की जय जय। नीले पट पीले की जय जय तन पीले पट नीले की जय जय। अनन पीले पट नीले जय जय। तन पीले पट नीले की जय जय। अनन पीले पट नीले जय जय। नटखट नंद कुमार की जय जय। नटखट नंद कुमार की जय जय। नटखट नंद कुमार की जय जय। नटखट नंद की कुमार जय की जय जय। भोली भानु दुलारी की जय जय। होली भानु भानु दुलारी दुलारी की जय जय। भोली भानु दुलारी की जय जय। होली भानु भानु दुलारी की दुलारी जय जय। ब्रिज गोपियां रिजवाड़ की जय जय। ब्रिज भूमि की रिजवान की जय 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 जय। ब्रिज गोपियां ब्रिजवाड़ की जय जय। ब्रिज गोपिया ब्रिज की जय भूमि जय की जय अति जय। कृपालु सरकार की जय जय। अति कृपालु सरकार की जय जय। अति कृपालु सरकार की जय जय। अति कृपालु कृपालु सरकार सरकार की की जय जय जय। जय श्यामा प्यारी कुंज विहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। श्री विठल विपुल विहारिणी दास। श्री विठ्ठल विपुल हारिणी दास श्री विठल विपुल बिहारिणी दास। श्री विठ्ठल विपुल हारिणी दास श्री सरस दर हरि रसिक अनन्य। श्री सरस रस हरि श्री ललित मोहिनी पूर्ण चंद। श्री ललित मोहिनी पूर्ण चंद श्री ललित मोहिनी पूर्ण चंद। श्री ललित मोहिनी पूर्ण चंद जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय 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 श्यामा जय जय श्याम श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय 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 श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। मेरो वृंदावन मेरो मेरो वृंदावन। वृंदावन। मेरो बरसानो मेरो वृंदावन। मेरो मेरो बरसानो बसोरो मेरो मेरो वृंदावन। वृंदावन। मेरो बरसानो मेरो वृंदावन। मेरो मेरो बरसानो बसारो मेरो मेरो वृंदावन। वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री बरसानो धाम की जय। जय जय श्री नंद के लाला की जय। जय श्री वृषभानु दुलारी की जय। जय भानु दुलारी समस्त की ब्रजवासियों की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पांचांग। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम जी, बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जी सच में प्रभु जी बहुत ही सुंदर। हरी हरी बोल। तो गुरु जी वो भी आपका अच्छा है, वो निद्रा वागर जाइए और जाकर राम नाम ना होए। हम वृंदावन ही पहुंच गए। हरे कृष्णा। बोलिए बहुत बहुत दीप्ति धन्यवाद। माता। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित के रूप में है, 3 जगह से ये है, उसके पीछे का क्या कुछ कारण होगा प्रभु जी? तो वो कारण क्या है? वो टेढ़ा अपने चरण को भी अपने टेढ़े रखते हैं, उनकी कमर भी टेढ़ी होती है, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है प्रभु जी? जिसका भागवत में वर्णन, तो वो एक तरह से जो उनका नटवर जो नाम है ना, महान नृतक, जब कोई एक नृतक नृत्य करता है तो उसमें क्या है, उसमें मुख्य हाव भाव उसकी मुद्राओं के होते हैं और उसी के साथ में ही वो नृत्य में उसकी ये सब मुद्राओं के साथ ये नृत्य का होता है। लेकिन भगवान का ये अपना एक त्रिभंग ललितम या इस तरह का है कि वो भक्तों के मन को आकर्षित करने के लिए इस तरह से नटवर वपु ऐसा नृतक का वैसे ही रूप धारण करते हैं, स्वरूप, और उसी तरह से नृत्य करने का अपने भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुख्य रूप से। तो ऐसे कोई अलग से ऐसा कि उसका कोई और कारण भी हो, ऐसा कहीं वर्णन तो नहीं किया किसी ने। उनका तो एकमात्र यही है कि उनके भक्तों का मन केवल उन्हीं में लगा रहे, उसी तरह से उनकी लीलाएं हैं सभी। श्याम सुंदर। थैंक यू हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं कोशिश कर जाऊं टेम्पल, तो मतलब उनके चरण को ही निहारूं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके मुख पे चले ही जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी लगता है कि बस उनके मुख के दर्शन हो जाए। बोलिए। हरे कृष्ण। आवाज जा रही है प्रभु जी? हाँ जी। तो बोले चरण पे प्रभु जी, चरण के दर्शन होते ही लगता है ना कि कब श्रीमुख के भी दर्शन हो जाए, मतलब स्टेप वाइज चलते 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 जल्दी जल्दी कर देती हूँ, मतलब कि जल्दी से मुखमंडल पे आ जाओ, ऐसे हो जाता है प्रभु जी। लेकिन जैसे जैसे भक्ति परिपक्व होगी तो फिर उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें हाँ वो बड़े प्रभु धैर्य से, जैसे जैसे भक्ति में परिपक्वता आती है तो इंद्रियां भी
इस तरह का पैशन या वेग से हटकर वो दर्शन में भाव परिवर्तन होते चले जाते हैं उसके। प्रभु जी प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए। या फिर जैसे कह सकते हैं हृदय में जैसे जैसे दीनता का भाव आता है तो कई बार साधक या भक्त जो है उनके चरणों से दृष्टि हटाने में या मुख तक लाने में भी संकोच करने लगता है कई बार तो। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ज्योति वैष्णव वृंद की जय। जय संजय व्यास प्रभु जी की जय जय और हरि 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 बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अच्छा लगा, धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा लगा गुरु जी रावण पहुंच गए करके। हरे कृष्ण।